जय बोले ऋषभदेव भगवान की जय। ये भी सीख लेना। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय श्री वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मनुष्य सूर्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हैं, निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। ये जैन जो नमस्ते। दर्शन है ना, उसका सार है ना। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी आचार्य भगवंत हिंसा का निश्चय व्यवहार स्वरूप बता रहे हैं, और अभी हिंसा का जो व्यवहार रूप है वो भी अभी बता रहे हैं। और आचार्य भगवंत ने एक कविता सृजित की थी प्रसाद ग्राम में 2013 में, और ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से ही प्रभावित होकर की थी। हिंसा एवं अहिंसा का विश्व रूप, दो कविता है। एक कविता पहले मैं सुना रहा हूं। हिंसा हिंसा का स्वरूप जानो, भाव द्रव्य रूप दोनों पहचानो। भावमय दोनों प्रमुख जानो, द्रव्य रूप दोनों भजनीय जानो। आत्म परिणाम प्रमुख जानो, अशुद्ध शुद्ध परिणाम मानो। भाव हिंसा होती अशुद्ध भाव, अहिंसा होती है शुद्ध स्वभाव। आत्म परिणाम हिंसा न हिंसा, कषाय भाव ही निश्चय हिंसा। प्रमत्त भाव होना ही हिंसा, क्रोध मान माया लोभ ही हिंसा। भाव हिंसा के सद्भाव होने से, हिंसा का पाप लगता जीव में। द्रव्य हिंसा को अन्यथा नहीं, हिंसा का भागी बनता वही। भाव हिंसा सह द्रव्य हिंसा से, भाव द्रव्य प्राण हनन होने से। हिंसा का दोष लगता जीव को, पाप बंद हो जाता जीव को। कर्म बंद होता है भाव से, पुण्य पाप भी होता भाव से। संवर निर्जरा होता भाव से, ध्यान व मोक्ष होता भाव से। भाव प्रधान है धर्म होता, भाव सहयोगी निमित्त होता। उपादान अनुसार कार्य होता, निमित्त सहयोगी उसमें होता। इसके दृष्टांत कृषक धीवर, ड्राइवर यात्री डाकू डॉक्टर। राम रावण व कौरव पांडव, आक्रमण करता व देश रक्षक। महामस्य व तंदुलमस्य, आचार्य परमेष्टि श्रेणी आरोहक।
द्रव्य हिंसा बिन हिंसक कोई, द्रव्य हिंसा सह हिंसक न कोई। द्रव्य हिंसा ही यदि होती हिंसा, संसार में पालन न होती अहिंसा। आहार विहार निहार श्वास से, द्रव्य हिंसा होती अहिंसक मुनि से। संघानुशासन करते आचार्य, दोष निवारण हेतु मुनिवर। श्रेणी आरोहण में निगोद है मरते, तथापि हिंसा के भागी न बनते। भाव अहिंसक ग्रही जो होते, उनसे व्यर्थ जीवना मरते। पूर्ण अहिंसक मुनि जो होते, नव कोटि से जीवना मारते। अहिंसा अणुव्रति जो जन होते, पंचाणुव्रत भी पालन करते। अहिंसा सत्यशील अचौर्य, पालन करते सहित अपरिग्रह। असत्य आदि से हिंसा भी होती, कषाय रूप ही परिणति होती। सप्त व्यसन भी हिंसा ही जानो, मिलावट शोषण भ्रष्टाचार संपूर्ण। अहिंसा है शुद्ध आत्म स्वरूप, हिंसा इसी से विपरीत भाव। पूर्ण अहिंसा से संपूर्ण मोक्ष, कनक नंदी का परम लक्ष्य। हिंसा हिंसा के स्वरूप जानो, भाव द्रव्य रूप दोनों पहचानो। भाव होता दोनों में प्रमुख, प्रमाद सहित व प्रमाद रहित। आत्म परिणाम हिंसन है हिंसा, निर्मल परिणाम होती अहिंसा। परिणाम प्रमाद होती है हिंसा, अप्रमाद भाव होती अहिंसा। क्रोध मान माया लोभ भाव कषाय, हास्य रति अरति शोक भय। स्त्री पुरुष नपुंसक वेद सहित, 15 प्रमाद जो गुप्सा सहित। इन्हीं भावों से जब होता है जीव, निश्चय से हिंसक होता जीव। पहले स्व आत्महत्या करता, अन्य का वध भजनीय होता। तथा ही सप्त व्यसन भी हिंसा, चोरी झूठ कुशील भी हिंसा। परिग्रह से भी निश्चय हिंसा, मिलावट शोषण ठगी भी हिंसा। सत्य निषेध व असत्य कथन, अशिष्ट कथन व गर्हित कथन। सावध्य कथन व अप्रिय कथन, ये सब झूठ है हिंसा निदान। नव कोटि भेद से इन्हें करना, हिंसा के भेद प्रभेद जानना। नव कोटि से इन्हें त्यागना, अहिंसा के पूर्ण भेद जानना। सत्य समता क्षमा मार्दव, सरल सहज आर्जव भाव। संयम तप त्याग आकिंचन्य, अचौर्यशीलादि अहिंसामय। भाव अहिंसा ही होती प्रधान, यह ही प्रमुख धर्म निदान। इसी से न होता जीव हनन,
द्रव्य हिंसा से भी न होता बंधन। अनेकांतमय अहिंसा रूप तथा ही होता है हिंसा स्वरूप। शुद्धात्मा स्वरूप है अहिंसा रूप, अशुद्ध परिणाम हिंसा का रूप। सत्य शिव स्वरूप अहिंसा रूप, इससे विपरीत हिंसा का रूप। स्वरूपाचरण है अहिंसा रूप, कनक नंदी का शुद्ध स्वरूप। हिंसा अहिंसा का स्वरूप जानो, भाव द्रव्य रूप दोनों पहचानो। आचार्य भगवंत का क्या आदेश हुआ है। आज ही प्रातः काल 8:53 पे आचार्य भगवंत ने एक वैश्विक कविता सृजित की है। बहुत महान कविता है, समझ में आना सामान्य रूप से कठिन है, लेकिन श्रद्धा से आप सभी श्रवण करिए और ये जानिए कि जैन सिद्धांत आधुनिक ज्ञान विज्ञान से कितने परे है, कितना महान है। ये सब हम सभी के लिए, शिष्य भक्तों के लिए गौरव का विषय है। जैन सिद्धांत वर्सेस आधुनिक ज्ञान विज्ञान। जैन सिद्धांत है परम वैश्विक सार्वभौम ज्ञान विज्ञान। जैन सिद्धांत समझने के लिए भी सहयोगी है आधुनिक ज्ञान विज्ञान कानून संविधान। सर्वज्ञ कथित गणधर गुंथित पूर्वाचार्य द्वारा प्रतिपादित ज्ञान। आधुनिक ज्ञान विज्ञान से भी परे, जिससे होता व्यापक ज्ञान। आधुनिक ज्ञान विज्ञान को समझने हेतु जैन सिद्धांत अति महान, तथा ही जैन सूत्रों को समझने हेतु सहायक आधुनिक ज्ञान विज्ञान। उसका सविस्तार वर्णन मेरे गद्य पद्य ग्रंथों में करता हूँ वर्णन। कुछ संक्षेप यहाँ वर्णन करूं, जिससे स्वपर विश्व का हो कल्याण। द्रव्य लक्षणम सूत्र है विश्व का महानतम सिद्धांत। गुण पर्यवद द्रव्यम उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त सत ही भी वैश्विक सिद्धांत। परस्पर उपग्रहो जीवानाम सूत्र से वैश्विक इकोसिस्टम का होता ज्ञान। आधुनिक विज्ञान से इसका सविस्तार मुझे हो रहा है सम्यक ध्यान। अणव स्कंधाश्च भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते तथा भेदा धनु सूत्र। आधुनिक भौतिक विज्ञान से भी परे, इक्वल टू mc² से जाना विस्तृत। अर्पितानर्पित सिद्धे सूत्र अनेकांत सिद्धांत का करे व्यापक प्रतिपादन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उक्त सिद्धांत से अव्यापक व न्यून। 14 गुण स्थान मार्गुण स्थानों में जीव का हुआ सविस्तार वर्णन। आधुनिक जीव विज्ञान से ले मनोविज्ञान उक्त विषयों से अति न्यून। अणुव्रत महाव्रत पंच समिति पालन सप्त व्यसन चतुकषाय त्याग। इसमें गर्भित व परे देश विदेश व संयुक्त राष्ट्र संघ के कानून संविधान। कर्म सिद्धांत है परम नीति नियम कानून संविधान से ले जीनोम सिद्धांत। पुनर्जन्म से ले जीव विज्ञान मनोविज्ञान शरीर विज्ञान चिकित्सा सिद्धांत। देश विदेशों के धर्म दर्शन विज्ञान कानून संविधान से हुआ उक्त ज्ञान। सनम्र सत्यग्राही उदार भाव से समीक्षा समन्वय करे सूर्य कनक श्रवण। उक्त सभी विषयों को पढ़ा रहा हूँ देश विदेशों को प्रबुद्ध जनों को।
वे सभी देश विदेशों में प्रचार कर रहे हैं स्वपर विश्व हित हेतु। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी जय। गुरुदेव। नमस्ते मुनीश्री। अब मैं आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण द्वारा प्रारंभ करें। नमस्कार। स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मनुः अभी अत्यंत सरलतम विषय चल रहा है। विषय तो बहुत सरलतम है, परंतु इसकी उपादेयता, आवश्यकता अति महान है। अभी सप्त व्यसन का नाम तो आप लोग को जानते होंगे, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही कम जानते हैं। जैसे सामान्य धर्म, जैन धर्म के जो प्रवेशी कहा, पहला दूसरा तीसरा भाग आदि में, ये प्राय करके सब में वर्णन है। परंतु अभी वर्ण बोल रहा था कि आपकी किताब में भाग में भी और इसमें बहुत ज्यादा वर्णन है। मैं तो पहले ही मानता हूं, बोलता हूं, आप लोग कई बार बताया। तो अभी मध्य का वर्णन चला, आज से मांस का वर्णन चलेगा। तो आप लोग की ये धारणा थी मांस देखना, खून देखना, ये सब देखना पाप है, हिंसा है। यदि ऐसे है, सबसे बड़े हिंसक सर्वज्ञ भगवान, सिद्ध भगवान भी, क्योंकि आपके चमड़ी के अंदर में भी जो मांस है, खून है, उसको सतत जानते देखते हैं। पंच पाप, पंच पापियों को, सप्त व्यसन, सप्त व्यसनियों को भी जानते हैं। जानना तो आत्मा का सर्वश्रेष्ठ गुण है, धर्म है। और बिना जानते दोष गुणों को कैसे तजिए गहिए। यदि दोष गुणों को नहीं जानेंगे तो हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम तत् ज्ञान में, हित की उपलब्धि, अहित का त्याग, ये सम्यक ज्ञान। और अभी तक का जो इसी में ही वर्णन हुआ, पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र। इसलिए बिना श्रद्धान और बिना सम्यक ज्ञान, केवल कुछ नहीं खाया, नहीं पिया तो कोई सप्त व्यसन का त्यागी नहीं हो जाएगा। अनंत अनंत एकेंद्रिय असंख्यात, जलकायिक असंख्यात, पृथ्वीकायिक असंख्यात, वायुकायिक असंख्यात, अग्निकायिक जीव भी मांस खाते नहीं है, शराब पीते नहीं है, परस्त्री गमन नहीं करते हैं, शिकार नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं। पर सप्त व्यसन स्थूल रूप में नहीं करते हैं, और पंच पाप भी स्थूल रूप में करते नहीं। तो क्या वो धार्मिक हो गया? अनादिकाल से निगो दिया, अभी तक नहीं किया जो नित्य निगो दिया है, तो क्या धार्मिक हो गया? नहीं। इसलिए केवल नहीं खाया, नहीं पिया, तो ये भी कोई व्रत नहीं, ये भी कोई त्याग नहीं है। मुझे अनेक लोग को बोले, मैं जब कॉलोनी में बोला, उसके बाद कई लोग आखिर व्रत लिए श्रीफल चढ़ा करके,
गुरुदेव हम तो खाते नहीं पीते नहीं थे, परंतु हमारा त्याग नहीं था। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक त्याग करना ये धर्म है। तुमने नहीं खाया नहीं पिया तो कोई धार्मिक नहीं बनेगी। अनंत अनंत ये जीव अनंत काल से नहीं खाया, एक जन्म नहीं, अनंत जन्म से नहीं खाया। नित्य निगोदिया अनंत काल से नहीं खाया, क्या धार्मिक हो क्या? यही तो धर्म की जो महानता है, सूक्ष्मता है, रहस्य है, ये नहीं जानते हैं। ये जानना अनिवार्य, जो आप लोग तो नहीं जानते थे एकदम, परंतु अधिकांश नहीं जानते। केवल आप 500 गांव के नहीं, अन्य लोग भी। तो मांस भी अनंत अनंत एकेंद्रीय जीव कभी नहीं खाए हैं, और विषय के जो निगोदिया जीव। कुछ वनस्पति मांस भी खाते हैं, तो वो जो मांस कुछ वनस्पति खाते, वो भी पापी है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। जो अनंत अनंत एकेंद्रीय जीव विषय करके निगोदिया जीव जो कभी भी नहीं खाए, वो भी पापी। सबसे पापी तो निगोदिया है, नारिके से भी, शेर चिता से, सर्प, चंडाल, मांस भक्के आदि से। जो 6 ढाला में पहला ढाल में है, ये भी आप लोग को नहीं जानते थे। तो अभी मांस त्याग के बारे में चलेगा। तो जैसे अभी तो आपके मिथ्या धारणा दूर हो गई, आप प्रायश्चित ले रहे हो। आप लोग कभी 17-80 साल के वृद्ध होने के बाद भी आप लोग को ये विपरीत मिथ्या धारणा थी कि मांस का दृश्य, खून का दृश्य, कोई किसको खा रहा है, वो दृश्य देखने पर हिंसा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा सर्वज्ञ जानते, तुम क्या जानते हो, मैं भी क्या जानता हूं। निगोदिया तो एक अक्षर का अनंत भाग जानता है, तो क्या धार्मिक हो क्या, अहिंसक हो क्या? इसलिए आप यदि मांस, हत्या, बलात्कार को नहीं जानते हो तो आप भी अधार्मिक हो। धार्मिक नहीं, अधार्मिक। अभी यही चल रहा, आगे भी चलेगा। जानना मानना त्याग के पहले अनिवार्य है। यदि तुम जानते नहीं, मानते नहीं, केवल खाते नहीं हो, तो अभी जो मैं बताया अनंत अनंत जीव अनादिकाल से अभी तक नहीं खाए, और वो अभी तक त्रस भी नहीं बने, मानव भी नहीं बने, राक्षस भी नहीं बने, नारक भी नहीं बने। इसलिए केवल नहीं खाना भी अहिंसा नहीं है, और खाना भी अहिंसा नहीं है। यही तो रहस्य। अभी अभी एक कविता सुने तो उसका करोड़ों भाग भी, मैं सुबह भी बोला, कई डॉक्टर थे, साधु संत बोले, अभी इसका शब्द विज्ञान आप लोग को संभव नहीं है। जो अभी भी कविता पढ़े उसमें यही सब उच्च विषय में लिखा हूं, जो मैं आप लोगों को बालक के जैसे समझा रहा हूं। तो आप इतना ही मत मानो कि आप मांस कभी खाए नहीं, देखे नहीं, तो आप धार्मिक हो गए, कदापि नहीं। पुनः इस विषय को रिपीट कर रहा हूं। आप कभी मांस नहीं खाए, कभी शराब नहीं पिए, तो कोई आप धार्मिक नहीं हो गए। भले ये विषय अभी भी आप लोग को समझना बहुत कठिन है, कथन जब नहीं समझ पाओगे, कथन जब विपरीत भी समझोगे,
परंतु आप लोग की स्वयं की कमी है, स्वयं का अपराध है, स्वयं की ज्ञान से लेकर के अज्ञान आदि है। तो अभी मांस का वर्णन चलेगा। तो मैं जो आप लोग के विषय 500 गांव के और भी अन्य गांव में भी अन्यत्र भी कुछ ये संबंधी कमियां है, परंतु आप लोग को व्यापक कमियां है, सब में कमियां थी कि हिंसा का दृश्य देखते ही हिंसा हो जाएगी। तो फिर हमारे आचार्य ने जो अभी मांस के बारे में इसमें बहुत कम लिखा हुआ, ये भाव संग्रह में बहुत विस्तार से लिखा हुआ। मेरी किताब में भी सप्तवेश में विस्तार से वर्णन किया गया मांस का। और सबसे ज्यादा जानते हैं कोई वैज्ञानिक, कोई दार्शनिक, कोई कनकनंदी, कोई आचार्य, कोई गणधर्म ने, तीर्थंकर, केवल और सिद्ध भगवान। और जानते भी है, माने देखते भी है, जानते भी है। तो देखने से जानने से यदि पाप हो जाता है तो सबसे महापापी अरिहंत सिद्ध जो आप लोग के मिथ्या भ्रम था, कट्टर मिथ्या भ्रम। केवल नई पीढ़ी में कम थी, परंतु पुरानी पीढ़ी जो आप लोग को मेरे बैठे हुए, वहां बैठे हुए, यहां बैठे हुए, आप लोग को ज्यादा इस दृष्टि से दोषी थे, कथनचित अपराधी थे, कथनचित मिथ्या दृष्टि थे, कथनचित कुज्ञानी थे। यदि आप लोग को सम्यक ज्ञानी है, जिससे आचार्य ग्रंथ लिखा, वो महापापी हो जाएगा, और गणधर उससे भी ज्यादा पापी हो जाएंगे, और तीर्थंकर उससे भी ज्यादा पापी हो जाएंगे। ये विषय आप लोग को 1000 बार बोला हो, परंतु अभी डायरेक्ट ग्रंथ में आ रहा है। अभी तो ऑपरेशन हो गया है, परंतु पूर्व को ज्ञान को समझो। पूर्व को ज्ञान को समझने का नहीं तो आप लोग को इतना पश्चाताप हो रहा है, इतना भाव में परिवर्तन हो रहा है। अभी आप लोग को, हाँ, आहार के समय में, भोजन के समय में ये चर्चा भी नहीं करनी चाहिए जो आप लोग को बताया हूं, परंतु ये पढ़ना तो जानना अति अनिवार्य है। तुम मैं जो कई बार बोला, अभी भी आप लोग को ही जो अभी जो कविता में लिखा, अभी भी आप लोग को कोई 20-22 वर्ष से पढ़े, वो भी कोई ज्ञान नहीं ज्यादा, परंतु ये जानना तो अनिवार्य है। केवल खाते नहीं पीते तो कोई निर्व्यसन नहीं हो जाओगे। ज्ञान पूर्वक, दर्शन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, व्रत पूर्वक त्याग से होता है, नहीं तो असंभव। तो अभी पेज नंबर 109, श्लोक नंबर 65। मांस की उत्पत्ति में हिंसा, न बिना प्राणी विघाता मांस से उत्पत्ति रिष्यते यस्मात् मांस भजतः तस्मात् प्रसरति अनिवार्यता हिंसा। इसमें तो बहुत कम वर्णन है, तथापि 100 श्लोक को पढ़ लेता हूं। कारण ये आप लोग को लगभग नहीं खाते हो, भले रूढ़ी से हो, परंपरा से हो, या दबाव से हो, या लोक निंदा होगी, या ग्लानि होगी, आदि कारण से, भले कोई श्रद्धा, विज्ञान, आयुर्वेद, मेडिकल साइंस, इकोसिस्टम, इस दृष्टि से आप लोग को अभी भी नहीं जानते हो, अभी भी नहीं जानते हो। इसलिए मैं ये मांस के बारे में कम बताऊंगा, क्योंकि ये रोगी आप लोग को नहीं हो ज्यादा। कुछ तो है रोगी, मेरी इस किताब में बहुत विस्तार से लिखा हूं, अन्य किताब में बहुत ज्यादा है। देखो, मांस का वर्णन 109 से लेकर के 118 नंबर पेज तक का है। इतना भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये विभिन्न प्रकरण पढ़ा दिया हूँ, शिविर में पढ़ा दिया हूँ, और आप लोग को भले अज्ञान पूर्वक हो, रूढ़ी से हो, या मांस खाने से नरक निकुंज मिल जाएगा ऐसे भय से हो, या निंदा के कारण कम खाते हो, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा। जिन विषयों को आप विपरीत जानते हो,
आज भी बोल रहे थे गुरुदेव हम इस तो हिंसा रोज करते, अभी भी करते, भाव हिंसा, आज भी बता रहे थे सब। परंतु ये भाव हिंसा तो द्रव्य हिंसा से महान हिंसा सब आज तक बोल रहे हैं, हम एकदम नहीं जानते थे, वो मुख्य है। इसलिए इसको मैं अति संक्षेप में बताऊंगा। आगे के भी श्लोक को पढ़ लेता हूं। जैसे अभी मध्य में बताया था कितने जीव है, ऐसे ही इसमें, और ये भी सभी विभिन्न प्रकरण पढ़ा दिया हूं हम लोग। यद्यपि किल भवति मांसम स्वयमेव मृतस्य महिष वृषभादेः तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रित निगात निर्मर्थनात् अमास्वापि पकास्वापि विपच्यमान संसु मांसपेशीषु सातत्रेण उत्पादः तज्जाति न निगूदानम् आमा वा पक्वं वा खादति स्पृश्यति पिशीत पेशिं स निहन्ति सतत निथितं पिंड बहुजीव कोटिनम। ये मूल श्लोक है। इसमें विभिन्न श्लोक और विज्ञान ये सब दिया हूं, वो आप लोग को स्वयं पढ़ लो। मांस ये तो सर्वविदित है, भारत में अति प्राचीन काल से, जैनों में, हिंदू में, बौद्ध में है। तीनों के मूल ग्रंथ में अध्ययन बहुत वर्ष पहले कर लिया था। मूल ग्रंथ जैसा हमारे आगम, हिंदुओं के उपनिषद, पुराण, अष्टावक्र गीता, गीता आदि, और बौद्ध के त्रिपिटक, धम्मपद, जातक कथा आदि। इस सब से मेरा अनुभव है, भारत में प्राय करके कोई भी धर्म है, उनका धर्म ग्रंथ निषेध करता है। भले कुछ उनकी शाखा प्रशाखाएं या विकृत रूप मांस को पहले भी सेवन करते थे, पशु बलि भी चढ़ाते थे, जैसे मेरी इस समय कई किताब है, परंतु मूल ग्रंथ में एकदम नहीं, निषेध है। और मद्य के बारे में बता दिया आप लोगों को। मद्य का तो व्यापक निषेध है भारत में और विदेश में। मैं मुसलमान कुरान से भी जो दिया हूं उसको भी पढ़कर सुनाया, इसलिए मैं मांस के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। और आप बड़े बूढ़े भी है, ये बच्चों को तो पढ़ाता हूं। हाँ, आप लोग यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और विभिन्न दृष्टिकोण से जानना चाहे तो मेरे बहुत ग्रंथ है, आप लोग को पढ़ लो। मैं इतना हल्का विषय पढ़ाऊंगा नहीं। आप लोग को जैसे वृद्ध बड़ों को, बच्चों को तो पढ़ाता हूं। यहाँ मांस का वर्णन, मांस भी जो मैं मद्य के बारे में बताता, उनमें से बहुत विषय इसमें भी है। देखो, यदि कोई मांस को आपने खरीद करके खाया, या ये पूरा जो तीनों चार श्लोक को वो सब बोलता देता हूं एक साथ, या होटल में खाया, किसने बनाया और वो परोसा आप खा लिए, या बेचे, या मिश्रित भोजन आपने किया, जैसे विषय करके जंक फूड में प्राय हर जंक फूड में मिश्रण होता है, मैं कई बार बताया हूं, तो भी मांस भक्षण का ही दोष। इतना ही नहीं, यदि बेल्ट है, पर्स है, जूते चप्पल, कोई भी चीज चर्म निर्मित, हड्डी निर्मित, एनिमल प्रोडक्ट है, वो सब मांस भक्षण में आएगा। भले क्रय करो, विक्रय करो, केवल मांस नहीं, शरीर के किसी भी अवयव, जैसे नेल पॉलिश, लिपस्टिक, शैम्पू आदि से लेकर के बेल्ट, पर्स आदि, इस सब मांस भक्षण में आएगा। आप ये नहीं कि मैं ही केवल
कोई पशु को मारा नहीं और पकाया नहीं और खाया नहीं तो आप मांस भक्षण के दोष से निवृत्त हो जाओगे। यदि आप, ये सब श्लोक में लिखा और मेरी टीका में लिखा हुआ है, डायरेक्ट मांस तो कम खाते हैं परंतु इनडायरेक्ट मांस ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खाते हैं। मेरा स्वयं का अनुभव है, मैं जो रिसर्च करता हूं, जैसे साक्षात मांस नहीं खाएंगे, घर में पकाएंगे नहीं, परंतु मेरा अनुभव है डायरेक्ट उस गांव नगर के लोग मुझे बताए। अभी डॉक्टर चिरंजीव लाल बगड़ा जो मेरे 34 वर्ष भक्त है, पहले से भक्त है, यहाँ आए थे कई बार, आप लोग जानते हो, वेबिनार में कई बार जोड़े, और वो बोले गुरुदेव मैं ये किताब भेजूंगा, अभी यहाँ आ गई है, वेजिटेरिज्म इन लाइफ इज थ्रो एनालाइज, इसमें लिखा हुआ है, अभी भी आया है। जैसे मद्य के बारे में बताया, अन्य पाप के लिए बताया, कृत कारित अनुवर्तन मन वचन काय से पाप होता है। मेरा अनुभव है कि कई जैनों की केवल चमड़े के जूते चप्पल की दुकान नहीं है, फैक्ट्रियां थी, शायद अभी भी हो, जो टाटा बाटा के नाम सुने होंगे, और दुकान तो बहुत के हैं, चमड़े की चीज, पर्स, सब मिलाकर एक साथ बता रहा हूं, ज्यादा इसके लिए ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा। यदि आपके कोई जिज्ञासा हो तो मैं अवश्य बताऊंगा, और इस संबंधित तो मेरी किताब है, अभी मेरे शिष्य की भी एक किताब अभी आई है, ये भी पढ़ सकते हो। मैं सामान्य एसेंस रूप में आप लोगों को बताता हूं। यदि आप मांस नहीं खाते हो तथापि जैन धर्म के अनुसार आप मांस भक्षी हो सकते हो, भले किसी जीव को मार करके पका करके आप जीवन में कभी नहीं खाए हो। यदि आप, यही यहां लिखा हुआ श्लोक बता देता हूं, यद्यपि किल भवति मांसम स्वयमेव मृतस्य महिष वृषभागे तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रित निगद निमर्थनातम अमा स्वापि पका स्वापि विपच्यमान मांसपेशीषु सातत्य उत्पाद तज्जाति न निगोतानम। आज मेरी कविता में लिखा हूं, मुझे आधुनिक ज्ञान विज्ञान से जैन धर्म को समझने के लिए कितना सहयोग मिलता है, आज एक कविता पहले भी लिखा हूं। ये मुझे जो ज्यादा विशेष ज्ञान हुआ है आधुनिक विज्ञान से। आप कोई चमड़ी में जीव दिखाई देता है आप लोग को, जूते चप्पल बेल्ट में पर्स में दिखाई देता है ना, परंतु जो मैं अभी कल परसों बताया था मध्य के प्रकरण में, पहले विभिन्न प्रकरण में, उस चर्म में ये जो श्लोक में लिखा हुआ, वो चर्म में सतत देखा सातत्य न उत्पाद तज्जाति न निगोदान। मांस हो, हड्डी हो, क्रीम हो, पाउडर हो, नेल पॉलिश हो, लिपस्टिक हो, पर्स हो, बैग हो, जूते हो, चप्पल हो, प्रसाधन सामग्री हो, या हाथी दांत, हाथी को मार के जो हाथी दांत की धार्मिक मूर्तियों से लेकर के सजावट की मूर्तियां बनाते हैं, या अन्य जो पशु पक्षियों के अंग उपांग से जो कुछ बनाते हैं, ये तो मुझे पहले से ज्ञान था। ये तो मैं 34 वर्ष पहले लिखा हूं सप्तव्यसन किताब, उसके पहले भी, परंतु अभी विदेशी वैज्ञानिक चलने लगा, और विदेशी वैज्ञानिक के साहित्य पहले बहुत ज्यादा अधिक ज्ञान हो गया। पहले मान लो मुझे करोड़ों ज्ञान था, तो अभी करोड़ों गुना करोड़ों कर लो इतना ज्ञान। केवल मांस के बारे में बताऊंगा तो कई सप्ताह बता सकता हूं।
उसको उत्पत्ति इसलिए उसकी जो अभी मैं बता रहा हूं, यहाँ क्या लिखा हुआ, जो मध्यम के बारे में बताया उसको यहाँ इंक्लूड करो। उसमें खून भी नहीं है, मांस भी नहीं है, गीलापन भी नहीं है, तथापि कई वर्षों के भी हो, परसों, बैग, बेल्ट आदि। मान लो यहाँ नाम तक लिखा हो, महिष, वृषभ आदि, गाय, भैंस, हरिण, हाथी आदि के जो मांस है और उसके प्रोडक्ट जो कुछ है, उसमें भैंस का मांस या हड्डी या चर्म है, तो उसमें उस जातीय असंख्यात जीव उत्पन्न होंगे सतत। इसको पढ़ना है, आप लोग तो पढ़ नहीं पाओगे, इतनी बड़ी किताब ना समझ में आएगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान, सिद्ध जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी सोल, 821 पेज की किताब। इसमें विस्तार से और अन्य किताब थोड़ा थोड़ा दिया है, परंतु जैन धर्म की जो सूक्ष्मता है, और अभी भी उच्च शिक्षित जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं वो भी नहीं जानते। केवल उच्च जो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानते हैं वो जानते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले भी कम जानते हैं। मेरे खुद वैज्ञानिक प्रोफेसर के वो लोग भी इतना नहीं जानते हैं। मेरे ईश्वर के वैज्ञानिक शिष्य भी इतना नहीं जानते हैं, क्योंकि ये वो तो फिजिक्स केमिस्ट्री कॉस्मोलॉजी का ज्ञान रखते हैं। ये है बायोलॉजी का, बॉटनी का, माइक्रोबायोलॉजी का। इसलिए केवल आप लोगों ने ही, ये अधिकांश वैज्ञानिक भी नहीं जानते। ये प्रोफेसर, जज, वकील, ये भी कुछ भी नहीं जानते। कितना सूक्ष्म विषय है। केवल मांसन, ये उपलक्षण है मांस, माने समस्त त्रस जीव के, केवल गाय भैंस मनुष्य नहीं, त्रस जीव। त्रस जीव ने 2 इंद्रिय से लेकर के मनुष्य तक, इस सब केवल मांस नहीं, उससे उत्पादित समस्त, केवल कच्चा नहीं। यहाँ लिखा हुआ अमास्वापी पक्वास्वापी विपच्यमान सु मांस पेशीसु, मांस काट रहे हो, पका रहे हो, बेच रहे हो, परोस रहे हो, खा रहे हो, व्यापार कर रहे हो, मांस हो, हड्डी हो, क्रीम हो, पाउडर हो, नेल पॉलिश हो, लिपस्टिक हो, साबुन हो, रेडीमेड भोजन हो, अनेक केमिकल, अनेक मेडिकल, इसमें जो एलोपैथिक औषधियां हो, ये सब इसमें आएगा। केवल एक मांस का टुकड़ा उठा कर खा लिए वो नहीं, जो तुम लोग के पहले ऐसे संकीर्ण बुद्धि थी। आप लोग को टर्च को केवल कितना देखते थे, जैसे ऐसे, बस ऐसे नहीं। सूर्य 360 डिग्री में करोड़ अरब घन किलोमीटर में सूर्य का प्रकाश फैलता है। उसी से केवल ज्ञान अनंत सूर्य से भी अधिक प्रकाश उसमें। और यदि चमड़े के किसी बर्तन में आप किसी प्रकार भोजन, पानी, घी, तेल, औषधि रखते हो, वो भी मांस खाने का बराबर पाप है। यदि चमड़े के जूते चप्पल पहनते हो, वो भी पाप है। बेचते हो, वो ही पाप है। क्यों? यहाँ जो श्लोक में लिखा हुआ, आगे भी, आगे और श्लोक पढ़ा लेता हूं। कितना उच्चतम विज्ञान है जो अभी भी माइक्रोबायोलॉजी तक में सिद्ध हो रहा है, सिद्ध हुआ नहीं। आप लोग तो कोई विदेश के वैज्ञानिक चलने देखते नहीं है, ना देखने की समझने की क्षमता भी है, और देखने पर तो आप लोग को ग्लानि होती है, हिंसा पाप लग जाता है।
इतनी मूर्खता है आधुनिक युग में। आधुनिक युग में भी तुम लोग इतने अनपढ़ गंवार से मूर्ख थे। बिना हाथ जोड़ रहे, सिर हिला रहे, एकदम केवल मूर्ख नहीं थे, इस दृष्टि भाव हिंसक थे। यदि आप भाव हिंसक नहीं तो अरिहंत भगवान सबसे बड़े हिंसक हो जाएंगे, हमारे आचार्य भी हिंसक हो जाएंगे। ये धार्मिक ढोंग है, पाखंड है, संकीर्णता है, बुद्धिहीनता है। आगे देखो, आमा व पक्वा व खादति स्पृश्यति पिष्टा पेशिम सनिहति सतद निचितम पिंड बहु जीव कोटिन। मैं मेरी अभी नई कविता में अभी लिखा हूं, जो अभी भी सुभज्ञ साहिब जी पढ़े, उस कविता को बताने मुझे वर्ष लगेगा। आप लोग तो पढ़ा भी नहीं सकता वो कविता। ये तो मेरे जो विज्ञान का प्रोफेसर, जो विज्ञान संबंधी, उनको ही मैं पढ़ाता हूँ ऐसे विषय। साधु संत को भी कम, आप लोग को भी कम नहीं। जैसे संदर्भ के अनुसार केवल जैसे सब्जी में नमक डालते हैं, ऐसे आप लोग को पढ़ाता हूँ। अभी भी उससे आगे में नहीं पढ़ा रहा हम लोग को भी। इतनी क्षमता नहीं है आप लोग को भी। ना IQ है, ना SQ है, ना EQ है, ना आधुनिक ज्ञान विज्ञान, ना जैन धर्म का ज्ञान विज्ञान। ये देखो, यदि चर्म या मांस हड्डी जो कुछ है, जैसे आप लोग देखते होंगे इस एरिया में तो ऐसे कम पाप है। नगर में, अन्य प्रदेश में प्राय करके महीने में 2-3 बार उस चौकस में निकल जाता था या हटाना पड़ता था। जैसे शंख, सीप आदि यदि तुम्हारे घर में भी है, मैं यहां भी 1-2 बार किया था किसके घर में, उसको हटाया। एक दिन टीना के घर में एक हटाया था, क्या है, कोक को। क्यों? वो तो अलग था। अब लोग सोचते थे अरे गुरुदेव बोलते हैं संकीर्ण मत बनो, छुआछूत मत करो, परंतु ये तो हमसे भी ज्यादा संकीर्ण, ज्यादा छुआछूत करने वाले इसलिए मैं बोलता हूं, मैं वैज्ञानिक दृष्टि से, मैं मेडिकल साइंसेस से, हाइजीन की दृष्टि से मैं ज्यादा छुआछूत मानता हूं आप लोग से भी। जो रूढ़ीवादी है उससे भी ज्यादा। हमारे महावीर जी भी सिर हिला, क्यों? तब से मैं करता हूँ। यहाँ के लोग तो अभी तक बोले थे गुरुदेव पहले आप हाथ धुलाते थे, हम गलत बात थे आपको, अभी कोरोना ने सिखा दिया तो क्यों है ऐसे? सब कारण संक्षेप बता रहा हूं। ऐसे क्यों? आप लोग को सैनिक चरित्र में पढ़े होंगे अवश्य। एक साधु उस चौका से निकले गए, सैनिक ने परीक्षा करने के लिए वहां क्या डाल दिया था, क्या गाड़ लिया था, जानते हो ना? अर्थात उस जमीन में भी यदि हड्डी मांस गड़ा हुआ है, वहां भी आहार नहीं ले सकती। ऐसे क्यों? मैं भी नहीं लेता हूं, अभी भी करता हूं, परंतु इस एरिया में ऐसे कम ही दोष है। राजस्थान में, मेवाड़ बागड़ में, अन्य प्रदेश में बहुत है, नगर में बहुत है। आपके यहाँ यदि जूते चप्पल है, जहां जूते चप्पल है वहां भी आहार नहीं करना चाहिए, आहार नहीं बनाना चाहिए। ये सब है। ये सब क्यों है? क्या कारण है? मान लो कि यहाँ आचार्य ने स्वयं लिखा है श्लोक में, 86 नंबर श्लोक में, यदि कोई गाय भैंस मर गया तो भी उसके शरीर के अवयव को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, बेचना भी नहीं चाहिए। क्यों? इसको विस्तार से पढ़ना है तो भाव संग्रह से पढ़ लेना। उसका मूल सिद्धांत हल्का सा बता करके छोड़ देता हूं। क्यों? उसमें हर समय में आमा माने कच्चा, तुम जिसको आम बोलते ना, आप पेट में आब हो गया, आब नहीं हो गया, आम हो गया।
इसको मेरी शिष्या भी नहीं जानते थे, मुझे गलत मानते, मेरे हाथ से उड़ाते थे। तुम लोग जो जैसे 22-23 वर्ष तक हाथ से उड़ाए, कुछ आयुर्वेद के साइंस के शब्द हमारे पहले भी साधु शिष्य नहीं समझ पाते। आमा माने कच्चा, इसलिए जो भोजन पचता नहीं, सफेद सफेद मलद्वार द्वारा निकलता है, उसको आम दोष बोलते हैं। तुम लोग आव दोष बोलते, आव हो गया। क्या आव हो गया? क्या विपत्ति है? कौन सा व्याकरण में, कौन सी भाषा है बताओ? आप बोलते आम हो गया, आम नहीं आम। पक्वा, पक्वा भी अभी भी नहीं बोलता है, पका हुआ है। और पच रहा है, पक रहा है, सूख रहा है, सूख गया, कई वर्ष हो गया, कई वर्ष का भी हो गया। अभी नहीं, अनेक वर्ष का हो गया। ये भाव संग्रह में कंपैरेटिव स्टडी किया गया, वो भी हल्का बता देता हूं कि फल भी है, पत्ती भी है, अनाज भी है, ये भी जीव के तो शरीर है, तो भक्ष्य क्यों, ये क्यों अभक्ष्य? तो इसमें श्लोक भी दिया गया, वो भी हल्का बता देता हूं। जीवात्म ही तुल्यम व यद्यते भवतु ते स्त्रीत्वे सति यथा माता अभक्षम जगतम जगमम तथा। जैसे सामान्य रूप में स्त्री, बालिका हो, लड़की हो, पुत्री हो, वेश्या हो, माँ है, स्त्री है, तथापि स्त्री के पत्नी के साथ जो संभोग करते, क्या माँ के साथ कर सकते? क्या करना कितना पाप? वो भी पाप, परंतु ये महापाप, यहाँ आचार्य ने बताया। इसी प्रकार और भी बहुत बताया गया। शुद्धम दुग्धम नो गौमांसम वस्तु वैचित्र मिदृशम विषग्रम रत्नम आदेयम विषणम विपदेयम ममः। जैसे गाय के शरीर से दूध निकलता है, गाय के शरीर से पेशाब निकलता है, मल भी निकलता है, मांस भी निकलता है, आदि आदि। दूध तो तीर्थंकर से लेकर के कनकनंदी भी पीते हैं, वही शरीर से निकलता है। भले अभी मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ, ये भी सभी कोई फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग कोई नहीं समझ सकते हैं, केवल श्रद्धा से ही है, उसके आगे तो आप लोग को समझ ही नहीं सकते हो। दूध भी केमिकल है, मांस भी केमिकल है, उसमें भी वही एटम है, वही मॉलिक्यूल है। जैसे पॉइजन भी मॉलिक्यूल है और दूध भी मॉलिक्यूल है। पॉइजन भी प्रोटीन है और जो भोजन में प्रोटीन है, वही यहां लिखा हुआ है। शुद्धम दुग्धम नाम गोमांसम वस्तु वैचित्र मिदृशम। वस्तु के विचित्रता, क्या विचित्रता? विषग्रम रात्रम आदेयम विषंत्र विपदे मतम। जैसे रत्न या औषधि, ये भी भौतिक तत्व है और विष भी भौतिक तत्व है, पानी भी भौतिक तत्व है, दूध भी भौतिक तत्व। अभी कॉलोनी बोलता है थे गुरुदेव, हम ये सोना चांदी को परिकर नहीं मानते थे, भौतिक नहीं मानते थे। हे भगवान, वो भी मैडम बोल रही थी, मैडम क्या आनंद देवी देख नहीं दे रही। हे भगवान, ये केवल भौतिक नहीं, तुम्हारा द्रव्य मन, तुम्हारी इंद्रिया से लेकर तुम्हारा द्रव्य कर्म भी भौतिक है। तो यहां पर बता रहे हैं विष पीने से मृत्यु, परंतु विषहर औषधि सेवन से विष हरण होता है। दोनों केमिकल है, विज्ञान में पूरा सिद्ध हो गया है, हा? अनेक विषय भी सिद्ध नहीं हुआ, ये भी सिद्ध हो गया है। क्योंकि और भी कुछ पहले बताता हूं, जो 18, 19, 20 करोड़ वाले जो इंजेक्शन है, जो अंतरिक्ष में बनाते हैं, कितने 15, 16, 17, 18 करोड़, करोड़, लाखों नहीं,
शायद आप विश्वास नहीं करते होंगे, क्योंकि आप लोग कोई विदेश वैज्ञानिक चल रहे तो देखते नहीं, कोई उच्च साइंस तो पढ़ते नहीं है। आप लोग तो अभी भी बोलते हैं, हम तो पेपर में भी ये सब नहीं पढ़ते। अभी भी कॉलोनी बोले थे, वो भी पढ़े लिखे टीचर वगैरह, हम ये नहीं पढ़ते। हम तो कौन किसको मारा, किसको लूटा, कहाँ कितने मरे, या राजनीति के इतना ही व्यापार का ही पढ़ते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है जो कैंसर दूर करते हैं, कैंसर जिससे दूर होता है, या सर्पादि सर्प विषय है उसको जो दूर किया जाता है, वो पॉइजन से बनता है। पॉइजन से बनता है। तो पॉइजन को काटा, पॉइजन को दूर किया, परंतु दोनों में वस्तु वैचित्र निदृश्यम, ये विचित्रता है। जैसे कोई प्यासा है तो 3-4 दिन जीवित रह सकता है, परंतु प्यासा है और समुद्र का पानी, खारा पानी पी लिया, कुछ घंटों में मर जाएगा। भले जो समुद्र का पानी वो भी वाटर है, डिस्टिल वाटर भी वाटर है, जो प्रासुक है वो भी वाटर है, परंतु उसमें विचित्रता है। ऐसे ही फलाहार, हाँ, अभी नांदोड़ में हमारे साधु आए थे, गुप्त नंदी वगैरह, उनको मैं भोजन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी कुछ पढ़ा रहा था। तो कॉलोनी का एक लड़का, विमल का लड़का वहां सुन रहा था, बैठा था, और भी कुछ जाकर के आध्यात्म नंदी को मेरा अटहास्य करके बोला था, गुरुदेव कैसे उल्टा सीधा बोलते, गलत बोलते। फिर मैं कॉलोनी में उसको पूछा तो कुछ भी ज्ञान नहीं। मैं सबसे पूछा, हमारा आगम में भी है, तुम लोग तो आहारचर्या बोलते हो, आहारचर्या में नहीं है, इसको आगम में बोला जाता है गोचरी, भ्रामरी वृत्ति। तो मैं साधुओं को ये पढ़ा रहा था, गोचरी का क्या अर्थ है, स्वास्थ्य दृष्टि क्या है। तो मैं वहां बताया था, गोचरी गाय भैंस जैसे खाते हैं ऐसे खाना चाहिए, हमारे आचार्य ने कहा है, शाकाहार अभी विज्ञान में सिद्ध किया। तो वो जाकर के आध्यात्म नंदी को, वो लड़का, जैसे मैं मूर्ख हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, मुझे जनरल नॉलेज नहीं, मुझे शब्द ज्ञान नहीं, आध्यात्म नंदी को बोले, और आध्यात्म नंदी आकर मुझे बोले। फिर मैं उसको पूछा 2-3 वर्ष के बाद, मैं बोला कि शाकाहार का अर्थ बता। तो बोले कि अंडा मछली मांस नहीं खाना। बोले कहाँ शाकाहार का, कहाँ व्युत्पत्ति हुई? शाकाहार के व्युत्पत्ति अर्थ भी आप लोग को नहीं जानते थे पहले। मांसाहार, दुग्धाहार, शाकाहार, अनाज आहार, फलाहार, ये अलग अलग है। ऐसे 11 प्रकार आहार होता है। तो शाकाहार माने इसकी सामान्य व्युत्पत्ति अर्थ भी आप लोग को पहले नहीं जानते। 2007, 18-19 तक आप लोग को जो अभी वेबिनार में बैठे हुए, यहां बैठे, नहीं जानते थे। इसलिए मैं इतने छोटे छोटे शब्द भी बोलता था, आप लोग को समझ नहीं आता, और ज्यादा निंदा करके घोर पाप आप लोग ने कमाया। इसलिए मैं रोज सफाई आप लोग की कर रहा हूं। तो आप लोग जो शाकाहार है, शाक प्लस आहार शाकाहार। शाक माने पत्ती, पत्ती, शाक माने पत्ती, पत्ती का आहार ये शाकाहार मुख्यतः, यहां से व्युत्पत्ति। भले शाकाहार में ये सब इंक्लूड कर लेते हो, परंतु नॉलेज नहीं एकदम आप लोग को, अभी भी ज्यादा नॉलेज नहीं। जो 10-11 प्रकार आहार होता है, फलाहार आदि, तो एक कबलाहार का ही भेद प्रभेद है।
ये एक आहार का ही भेद प्रभेद, कबलाहार, दुग्धाहार, मांसाहार, ये सब केवल एक आहार का ये भेद प्रभेद। तो यहां जो चल रहा है ये केवल शाकाहार नहीं, दुग्धाहार, अनाज आहार, फला आहार, ये सब का बन। इसको छोड़ करके इसको एक शब्द बोला जाता है, अभी आप लोग को कोई भी नहीं जानते हो, हमारे साधु संत भी नहीं जानते। इस सब को एक शब्द बोला जाता है जो अभी भी आप लोग को कोई नहीं जानते, साधु संत भी नहीं जानते, अभी भी नहीं जानते, अभी भी प्रयोग नहीं कर पाते। आमिष निरामिष, ये है आमिष और निरामिष। आमिष माने मांस, अंडा, मछली, उससे जायमान जितना भोजन, ये आमिष, ये शुद्ध शब्द, व्यापक शब्द। और निरामिष माने इससे रहित, ये है प्राचीन शब्द। शाकाहार ये प्राचीन शब्द भी नहीं है किसी भी धर्म में। मुझे दिखा दो आप लोग को, जैन धर्म से लेकर किसी भी धर्म में, प्राचीन ग्रंथ में। शाकाहार तो उपलक्षण मात्र है, उपलक्षण। क्योंकि आप लोग को मैं आज भी सुबह भी बताया, हम लोग को शब्द ज्ञान नहीं गुरुदेव, इसलिए मैं शब्द ज्ञान दे रहा हूं। वो भी उच्च पढ़े लिखे आ रहे, डॉक्टर वकील आ रहे हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनको भी नहीं है, पहले दिन से बोल रहे हैं। और वो भी डॉक्टर को तो बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, उनको भी ज्ञान नहीं। तो जो शाकाहार बोलते हैं ये व्यापक शब्द नहीं। सबसे पहले शाकाहार केवल पत्ती खाना शाकाहार, इसमें केवल शाकाहार में परफेक्ट होगा बकरा बकरी शाकाहार, वो केवल पत्ती खाते, इसलिए शाकाहार। क्यों मैं इतना हल्का विषय बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जितना खोदता गया मुझे सब ज्ञात हो गया, ज्ञात हो रहा है। आप लोग को अरिनरी शब्द ज्ञान भी नहीं, अब भी नहीं। किसको है हाथ उठा? साधु से लेकर साध्वी से लेकर जो यहाँ भी बैठे, यहाँ स्टूडेंट भी बैठे हैं, इन लोग को भी मालूम नहीं। तो इसलिए मैं प्रकरण प्राप्त बता रहा हूं, क्योंकि ये सब आप लोग को मेरे हंसी उड़ाते थे, निंदा करते थे। घोर पाप आप लोगों ने कमाया सबने, अति घोर पाप। ज्ञानावरण दर्शनामणि मोहनीय अंतराय कर्म बांधे। तो इसलिए यहां पर आचार्य ने बताया दुग्धाहार अलग है, शाकाहार से लेकर के अलग अलग। परंतु उदाहरण देकर आचार्य श्री बता रहे हैं ये उपलक्षण है, ये व्यापक नहीं। यहाँ आचार्य श्री बता रहे हैं शुद्ध दुग्धम नो गोमांसम वस्तु वैचित्र मिदृशम विषग्रम रत्नमादेय विषगी विपदे मम। जैसे ये उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि ये विषय में एक दो दिन में समाप्त करना चाहता हूं, इसलिए मैं संक्षेप में बताता हूं। ये कोई ज्यादा दिन में नहीं लूंगा इसमें, परंतु आप लोग को की भी जो अभी भी कमी है भाषा ज्ञान, विषय ज्ञान, वो दूर कर रहा हूं। भले आप लोग को लगभग नहीं भक्षण करते हो, बहुत कम एवरेज, तथापि नॉलेज कुछ भी नहीं, सामान्य जनरल नॉलेज भी नहीं। आप लोग को भोजन संबंध में सब बोल दिए, हजारों बार बोले कॉलोनी में, वो भी विज्ञान के विद्यार्थी बोल दिए। मनीष, राजेश, ये सब विज्ञान के विद्यार्थी, वो लोग को बोल रहे हम नहीं जाने, अभी भी बोल रहे, यहां भी बोले आखिर। तो देखो आचार्य से कैसे उदाहरण दे रहे हैं, और तुम लोग के दृष्टि से ये हिंसा है, पाप है। मांस का वर्णन करे, मारने का वर्णन, कच्चा मांस, पक्का मांस बोलो।
तो जैसे अच्छा से उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे भी सब में जोड़ना चाहिए, भले अभी भी आप लोग नहीं जोड़ पा रहे हो। गाय या दुधारू स्तन्यपायी, जिसको प्राणी विज्ञान में एक शब्द में बोला जाता है स्तन्यपायी। मैमल, साइंस में बोला था मैमल। अब लोगों तो सामान्य हिंदी नहीं आती है, सामान्य इंग्लिश नहीं आती, उच्च शब्द क्या आएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे उच्च शब्द बोलना छोड़ रहा हूं। ये स्तन्यपायी, जिसमें दूध निकलता है जिस मादा के स्तन से, उसको बोला जाता है स्तन्यपायी। उसको आने के भेद प्रभेद है, एक इंद्रिय से लेकर के मेरु रज्जा सहित आदि। उसमें स्तन्यपायी सबसे उत्कृष्टतम प्रजाति है जैन धर्म से लेकर के विज्ञान की अपेक्षा। जो स्तन्यपान करते हैं वो उत्कृष्ट में आते हैं, वही सम्य दृष्टि बन सकते हैं, और पशु है तो व्रती बन सकते हैं, मनुष्य तो अत्यंत सिद्ध बन सकते हैं। ये धीरे धीरे विज्ञान भी इस दृष्टि से कर रहा है शोध, परंतु पूरा नहीं कर पाया। तो देखो, जो माँ के स्तन है, मैं गाय भैंस छोड़ देता, तुम जो माँ बहनी यहाँ भी बैठी हो, वहां जो बैठे हो, तुम्हारा ही उदाहरण देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अभी भी आप लोग को जोड़ नहीं पाते हो जब तक मैं डायरेक्ट आप लोगों को संकेत करके नाम लेकर नहीं बोलता, अभी भी नहीं। तो तुम माँ हो, तुम्हारे शरीर में जो पहले विस्तार से पढ़ा हूं, गर्भधारण प्रकरण में, शरीर के प्रकरण में, भगवती आराधना से और विज्ञान से पढ़ाया हूं। तुम्हारा शरीर बना है रजवीर्य से, वहां से बना है रस, रुधिर, मांस से लेकर के मज्जा, ये सबसे तुम्हारा शरीर बना। और उस शरीर में सप्त धातु और मल होता है। तुम्हारे शरीर में टट्टी भी है, पेशाब भी है, बात भी है, कफ भी है, रोगाणु है, जीवाणु है, सब है। तुम जो माँ बहन बैठी हो, तुम्हारे लिए डायरेक्ट बोल रहा हूं, तुम लोग के लिए देखा करे बता रहा। तो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा मल खिलाते हो ना, खिलाते हो ना, यही आता है, इसलिए यहां बताया। तुम्हारा पेशाब पिलाते हो ना, तुम्हारा खून पिलाते हो ना, तुम्हारा कफ, तुम्हारी उल्टी नहीं ना, बस यही लिखा हुआ आता है इसमें। इसी प्रकार जो निरामिष और आमिष, जो मैं अभी बताया, जो आप लोग को शायद अभी भी नहीं समझ पाते होंगे, जो आमिष है और जो निरामिष में है, माने तुम लोग को जिसको बोलते हो शाकाहार और मांसाहार, जो अव्यापक शब्द है, सही नहीं है। तो जैसे तुम बच्चों को नहीं खिलाते, नहीं पिलाते हो, भले तुम्हारा शरीर का ही है, माँ के शरीर से ही, यही बता रहे हैं, शुद्धम दुग्धम न मांसम, तुम्हारा मांस नहीं खिलाते हो, तुम्हारी टट्टी, तुम्हारा पेशाब, तुम्हारे उल्टी नहीं खाते हो, तुम्हारे शरीर से ही है, माँ के शरीर ही है। तो भी क्यों, वस्तु वैचित्रम मिदृशम, देखो ये शब्द बहुत बहुत गहन है, बहुत व्यापक है। ये जो पुद्गल की विचित्रता है, ये पुद्गल है, केमिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, उस विचित्रता के कारण दूध, अनाज, फलाहार, दुग्धाहार, अनाजाहार, ये सब भक्ष्य है। मद्य, मांस, अंडा, मछली, तंबाकू और अप्रासुक समस्त भोजन, पानी, दूध अभक्ष्य। हाँ, बीजा सुन, तो मैं अभी जो पूछी थी, प्रकरण प्राप्त ही बताऊंगा, उन्होंने मना कर लिया, अभी थोड़ा यहां आएगा, धीरे धीरे आएगा। तुम जो पानी के बारे में बताए थे, परंतु मैं अभी डायरेक्ट पानी के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं मांस के बारे में, खून के बारे में और
ये अनाज आदि के बारे में बता रहा हूं, परंतु आप लोग को जोड़ नहीं पाते हो। अभी भी कोई विषय एक दूसरे जोड़ नहीं पाता आप लोग को। तो तुम प्राय का तो ऐसे नहीं करते हो, नहीं ना? तुम खुद करते हो क्या? नहीं ना, तुम खुद करते हो। जिस भोजन को तुमने बनाया, जिस भोजन तुमने खाया, जिस भोजन को उत्पादन के लिए इतना श्रम करते हो, धन कमाते हो, देश विदेश जाते हो, चोरी चपटा करते हो, मिलावट धोखाधड़ी करते हो, तो वो भोजन तुम मल के द्वारा, पेशाब के द्वारा क्यों बाहर फेंक देते हो? यही आचार्य इसलिए बताया है, हेयम पलम पयम पेयम समय सत्य विकारणे। इसलिए कि मैं ही बोलता हूँ, हमारे आचार्य भी लिखा है, ये भी बताता हूँ। नहीं तो तुम लोग जैसे मुझे 20-22 वर्ष तक जैसे मान करके ऐसे मान कर फिर पाप मत कम। विश्वद्रोरायुषे पन्नम मूलम तो मृतये स्मृतम। देखो मैं हिंदी भी पढ़ लेता हूँ, संस्कृत तो ये बच्ची बोलते मुझे गुरुदेव संस्कृत कुछ भी समझ नहीं आता है। और बीएससी पढ़ रहे ना, सीबीएसई पढ़ रहे ना, फिर ये कॉलेज में पढ़ रहे नहीं, समझ नहीं आता। फिर जो अब लोग कोई अनेक महिलाएं माँ बहन तो कॉलेज स्कूल में भी गई नहीं है, क्या समझ में आएगा? मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ सीखता हूँ, इसलिए तुम्हारे कमियों को बता वो दूर करूंगा। यद्यपि दूध और मांस दोनों की उत्पत्ति का समान कारण है। देखो हिंदी में पढ़ा रहा हूं, जो मैं अभी बता रहा हूं, मैं मनमानी नहीं बोलता हूं, मनमानी करने की भी योग्यता है मेरे पास, परंतु करूंगा नहीं, नहीं तो पाप घाती कर्म बंद। स्वयं की हत्या करूंगा आप लोग की। गाय से दोनों उत्पन्न होते हैं, मांस दूध, तथापि मांस त्याज्य है, दूध पीने योग्य है। देखो विश्व वृक्ष के पत्ते आयु बढ़ाते हैं और उसकी जड़ मृत्यु का कारण है। देखा हमारे आचार्य को कितना आयुर्वेद का ज्ञान था, फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान, ये सुन और देखो जिस प्रकार रत्न और विश्व दोनों ही समुद्र से उत्पन्न होते हैं, तथापि रत्न विश्व को दूर करने वाला है इसलिए उपादेय है, और विश्व विपत्ति का कारण है इसलिए त्याज्य है। इसी प्रकार दूध भी गाय से उत्पन्न होता है और मांस भी गाय से उत्पन्न होता है, परंतु शुद्ध दूध है और मांस शुद्ध नहीं है। यह केवल वस्तु की विचित्रता। क्यों? भले जो उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़े, वो भले कॉलेज में विश्वविद्यालय में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं होगा। ये उच्चतम अभी के जो फिजिक्स केमिस्ट्री में अधिक वर्णन है, अन्य में तो एकदम नहीं। परंतु हमारे शास्त्र में इतने वर्ष पहले लिखा हुआ, आयुर्वेद में लिखा हुआ, ये सुन लो। ये कोई अभी 100-200 वर्ष के ग्रंथ नहीं है, ये क्या लिखा हुआ देखो। ये क्यों? ऐसे मुझे अनेकों ने ऐसे कुतर्क भी किया है मेरे साथ, जैनों ने भी किया है, अजैन ने भी किया, कुछ समझने के लिए भी किया, कुछ मांस भक्षण करने के लिए, अंडा भक्षण करने के लिए, शराब पीने के लिए भी कई जैन ने किया है मेरे से, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक। वो सब भी मन में रख करके सबका उपचार एक साथ कर रहा हूं। मैं आज वो डॉक्टर साहब को बोला तुम उच्च शिक्षित होकर कई समझ नहीं पाया और अभी एकदम समय पर आ जाते हो। गुरुदेव उपचार करना है ना, हम रोगी है क्योंकि डॉक्टर है तो उन्हीं की भाषा बोले। जो मुझ में अभी रोग है, कमियां है, हाँ उसको दूर करने के लिए मैं समय पर आ जाता हूं। तो ऐसे ही यहां पर बताया गया, देखा ऐसे कुछ कंपनी वाले, बुचड़ खाना वाले, शराब बेचने वाले ऐसे कुतर्क देते हैं, सरकार से कानून तक।
भारत से विदेश तक में अभी भी चल रहा है। अभी भी जो शराब बनाते हैं या बुथड़ खाना है, मैं तो बहुत जानता हूं। ये विषय बताओ तो मैं अभी महीनों बता सकता हूं, महीनों, केवल मांस के ऊपर बताऊंगा। और नया नया, जैसे आप लोग को पहले तो मतलब गुरुदेव तो केवल एक, आज भी मैं को लेकर चर्चा चल रही थी, ब्रह्मचारी कुछ वालों बता रहे थे, गुरुदेव तो एक ही शब्द आता है, बकरा के में घमंड का। अभी बोलते हैं हर शब्द नया, हर विषय नया। इसका मतलब आप लोग कोई शब्द ज्ञान नहीं था, कोई विषय जो मैं बोल रहा आप लोग नहीं समझ पाते। केवल जो मैं शब्द बोलता था वो आपके सॉफ्टवेयर में था, वही केवल समझ पाते थे। इससे मुझे ज्ञान हुआ, आप लोग को कुछ भी ज्ञान नहीं था, ना हिंदी ज्ञान, ना शब्द ज्ञान, ना कुछ भी नहीं था। और आप रोज बोलते अभी हिंसा हिंसा का भी कोई ज्ञान नहीं था। साधु साधु इसलिए आप लोग हजारों बार बोल दी। अभी यही विषय ऐसे ही सब में होगा, समस्त भक्ष अभक्ष में सब में ऐसे जुड़ेगा। तो यहाँ पर आचार्य श्री बता रहे हैं ये क्यों, क्योंकि कुतर्क में भी ऐसे देते हैं, अनेक कुतर्क मुझे भी दिए, मैं साहित्य भी पढ़ा, अभी भी पढ़ रहा हूं। क्या हुआ, शाकाहार भी ऐसे है, मांसाहार भी है, हाँ वो भी एक इंद्रिय का शरीर है, वो भी एक इंद्रिय का शरीर है। हाँ शराब क्या है, वो भी अंगूर से बनता है, गुड़ से बनता है। आप भी तो अंगूर खाते हो, रस पीते। मुझे डायरेक्ट पूछे हैं, डायरेक्ट पूछा गया। तो ऐसे ही मांस के लिए अब बोलोगे हम तो मांस खाते नहीं है, चमड़े की चीज है, शैम्पू है, सेंट है, साबुन है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, जूते हैं, चप्पल है, हम थोड़े मारे, या हम खा रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं या बेच रहे हैं, तो हमको कौन सा हिंसा का दोष लगा? एकदम और ज्यादा हिंसा करे, मायाचारी करके, स्वयं को ठग करके, मिथ्या बोल करके और ज्यादा पाप कर रहे हो। जैसे कल परसों 2 दिन में क्या क्या हिंसा के जो पर्याय है पहले भी बताया। सत्य को स्वीकार करने के बाद कानून की दृष्टि से भी, जैन धर्म की दृष्टि से पाप कम होगा। यदि और स्वीकार नहीं करते और उसको जैसे तुम लोग की भाषा में बोलते हो तोड़ मरोड़ो करके पेश करते हो, और ज्यादा हिंसा का दोष लगेगा, मायाचारी का, झूठ बोलने का, कूट कपट का। जैसे ज्यादा करके ठग लोग करते हैं, ठगी व्यापारी, ठगी राजनीतिज्ञ करते हैं, ठगे धार्मिक लोग करते हैं, नहीं, वो भी पाप है। वो विस्तार से लिखा हुआ है। मैं श्लोक और गाथा ये सब नहीं पढ़ूंगा, ये तो सामान्य विषय है, केवल बोल देता हूं। ये तो बहुत लिखा हूं, कई कई ग्रंथ लिखा हूं, परंतु आचार्य ने लिखा कि नहीं ये बोलता हूं। देखो और बता रहे हैं, जीवात्मेन ही तुल्यम वम पद्यते भवतु ते स्थित्वे सति यथा माता अभक्षम जंगमम तथा। जैसे माता भी स्त्री है, वेश्या भी स्त्री है, स्त्री भी स्त्री है, पुत्री भी स्त्री है व्यवहार से, तथापि स्वस्त्री के साथ जो अब ब्रह्मचर्य करते हो, क्या माता के साथ है? क्या समान पाप? नहीं। ये देखा, जैन धर्म समझना कितना जटिल है, कितना कठिन। एक विषय में कितना विषय, तुम लोग को ऐसे जटिल, इतने व्यापक विषय है, कितना पढ़े, कितना जानते हो। वैज्ञानिक तक नहीं जानते। मेरे वैज्ञानिक जो 30-35 वर्ष से पढ़ते हो, वो भी वेबिनार में बार बार बोले थे। तुम लोग कम जानते होगे, 2-3 बच्चे केवल जानते। तुम लोग तो कोई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संघर्ष ज्यादा देखे नहीं, लगभग कोई नहीं देखे। कितना रहस्य है। मैं सब छोड़ करके जंगल में एकांत में क्यों रह रहा हूं? यही सब रहस्य को उद्घाटित करने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए।
में से कोई अनपढ़ गमार, मुझे कुछ आता जाता नहीं, प्रवचन करना, विधान करना, पंचकलन करना, भीड़ जोड़ना नहीं आता है, इसलिए बेश्या बूढ़ी होगी तो सती बन गई, इसने एकदम नहीं। सब बोलते, आज भी कल भी बोले थे सुविज्ञ सागर, शायद आज न कल, गुरुदेव के आयु की अपेक्षा कितने निमित्त सतर्कता, स्फूर्ति सब बोलते हैं। तो देखो यहाँ क्या बताया गया, यही ऐसे ही सब में, जैसे आज भी निर्मला बोले थे, निर्मला खोले दिया, गुरुदेव हम ये फैशन बेसन करना हम पाप या गलत हम नहीं जानते थे। यही जैन धर्म की सूक्ष्मता और व्यापकता है, जो आज भी की किताब में लिखा हूं। इस संबंध मेरे 28 ग्रंथ हो गए। जैन फैक्ट बिहाइंड मॉडर्न साइंस, मॉडर्न नॉलेज। देखो मानसिक, भले आप लोग को नहीं खाते होंगे अधिकांश जन्मतः, जो मैं अभी बहुत करुणा भाव अभी बोल रहा हूं, क्या इतना भी किनको पुण्य ज्ञान था? इसलिए और बता रहे, सुनो समय होने जा रहा है, परंतु ये आप लोग को जता रहा हूं, जिसको आप जिस विषय को देखना पढ़ना पाप मानते थे, विषय करे 500 गांव के आबाल वृद्ध बनिता जो स्किन पर बैठे, सब आप लोग के ही, आप लोग कितना पापी थे ये नहीं सिद्ध करा। केवल अज्ञानी को ज्ञान नहीं, पापी थे आप लोग, घोर पापी, आगम का विरुद्ध, जिनवाणी का विरुद्ध, गुरु का विरुद्ध, देव शास्त्र गुरु का विरुद्ध, सत्य का विरुद्ध, मायाचारी, ठगी, दंभी, आडंबर, दिखावा। क्या ये मानसिक के बारे में आप लोग को मैं अभी करोड़ों भाग भी नहीं बोला? आप लोग कौन जानते थे? 500 गांव का आबाल वृद्ध वनिता, टीचर, रिटायर्ड टीचर तक, वकील, डॉक्टर तक का आप लोग को बता, डॉक्टर तक को मैं पूछता हूं, वकील, जज को, प्रोफेसर को भी। तो आप लोग को जैसा भी कुछ महीना से वर्ष से बोले गुरुदेव हम मंद बुद्धि थे, विपरीत बुद्धि थे, एकदम सही बोल, और मिथ्या दृष्टि थे, आप लोग बोले एकदम थे, एकदम थे। ये बोल के पूरा करता हूं। यदि आप लोग की आवश्यकता अभी बोलोगे गुरुदेव और पढ़ा, तो कल थोड़ा पढ़ा सकता हूं, नहीं तो ये विषय पढ़ाऊंगा नहीं, आगे मैं पढ़ाऊंगा। जीवे तेन मुहि तुल्यम वम पद्यतेपि भवतु ते स्त्रीत्वे सति यथा माता अवक्षम जगमन तथा। यह अति स्थूल उदाहरण है, इससे भी और उदाहरण है। मानव एक धिवर भी है, शबर भी है, एक वेश्यागामी भी है, एक बधिक भी है, और मानव एक सम्य दृष्टि भी है, एक व्रती भी है, एक साधु भी है, एक उपाध्याय है, एक आचार्य भी है, और कथनचित अरिहंत भी है। तो क्या ये सब समान हो जाएंगे? भले आध्यात्मिक दृष्टि, द्रव्य दृष्टि से सब समान है, परंतु व्यवहार से एक चंडाल, एक पापी, एक हत्यारे, एक वेश्यागामी, एक शराब पीने वाला, और एक सम्य दृष्टि, एक व्रती, एक आचार्य, एक साधु समान है? नहीं। ऐसे ही मद्य और दूध और शाकाहार, फलाहार, दुग्धाहार और मांस, अंडा, मछली, और कुछ विषय है परंतु समय हो गया। यदि आप लोग के कोई विशेष जिज्ञासा है या ये विषय को और सुनना चाहो तो आप लोग को हाथ उठा, तो मैं कल बताऊंगा, नहीं तो ये विषय छोड़ करके मैं आगे पढ़ाऊंगा।
और इस विषय को जानना चाहते हो क्या? हाँ, कुछ तो हाथ उठाया है, मनीष उठाया है, कुछ माँ बहन ने उठाया है। हाँ, दिल्ली वाली संतोष भी हाथ उठाई है, और कई उठाया है। हाँ, तो मैं अवश्य बताऊंगा, क्योंकि मैं केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं जानता हूँ, धार्मिक दृष्टि से साथ साथ आधुनिक समस्त ज्ञान विज्ञान से जानता हूँ, पर्यावरण से जानता हूँ, इकोसिस्टम से जानता हूँ, इस सब से जानता हूँ। तो शेष विषय मैं कल बताऊंगा। पहले मेरी जिज्ञासा है, विशेष 500 गांव के मेरे भक्त शिष्यों के लिए मांस देखना या कोई पशु को देखना, आध्यात्मिक सब में मिथ्या धारणा थी, आध्यात्मिक में थी। 14-15 वर्ष तक मेरे पास पढ़ने के बाद, कल भी बता रहे थे शाम को। तो जो आप लोग की धारणा थी, क्या आगमुक्त, आप लोग को क्या आगम के अनुसार आपकी मिथ्या धारणा थी? नहीं समझ पा रहे। जो आप लोग को सोचते थे ये हत्या का, मांस का या खून देखना, दृश्य देखना या पढ़ाना ये हिंसा है, पाप, तो क्या भले आप सामाजिक दृष्टि से हो या आपके मिथ्या धारणा से आप सत्य भी हो, परंतु आगम की दृष्टि से, मेडिकल साइंस की दृष्टि से, इकोसिस्टम की दृष्टि से आप क्या सत्य थे या असत्य थे? सत्य थे तो हाथ उठाओ। यही विषय में पहले नहीं बोलता था, मृदु से, प्रेम से, व्यापक रूप में समझा 20-22 वर्ष तक, आप लोग कोई नहीं समझ पाए, क्योंकि सीधे उंगली से तरल घी नहीं निकल रहा, अभी टेढ़ी उंगली से घी निकल रहा। चलो, जो मैं पहले, मैं क्या स्वयं तीर्थंकर से गया, आचार्य ने लिखा, इससे भी ज्यादा बड़े बड़े ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो आधुनिक विज्ञान में भी सिद्ध नहीं हो पाया वो विषय लिखा हुआ, कानून में नहीं, राजनीति में नहीं, वो सब है। तो क्या एक धार्मिक को हिंसा, मांस माने पंचपाप, सप्त व्यसन को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? नहीं जानना चाहिए, हाथ उठाओ, क्योंकि आप लोग के सबके मिथ्या धारणा थे 500 गांव में, और यही आप लोग को बच्चों को सिखा रहे थे, टीचर्स लेके माता पिता, दादा दादी, सब बच्चों को भी आप लोग को दबाव डालते थे कि ये देखना, ये पढ़ना, ये करना पाप है, हिंसा है। चलो, भले आप लोग को साइंस वगैरह नहीं पढ़ते इसलिए आप लोग को मालूम नहीं, मेडिकल साइंस लेकर इकोसिस्टम में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है? क्या पढ़ाया जाता है? क्या पढ़ते हो? वहां झूठ भी लिखा हुआ, उसको भी लिखना पड़ता है आप लोग को पास होने के लिए। तो आप लोग को स्वयं तो केवल दोष में नहीं, गलती में नहीं थे, विपरीत थे, और बच्चों को भी ऐसे सिखा रहे थे आप लोग को। कौन नहीं सिखा रहे थे? हाथ उठाओ। सब सिखा रहे थे, सब सिखा रहे थे, सब सिखा रहे थे। केवल एक विमला अम्मा केवल हाथ उठाई, मैं नहीं सिखाया हूं, और सब हेड्स अप नहीं, हेड्स डाउन। परंतु आप कभी स्वयं, जो अभी वर्णन किया गया बहुत दिन से, ऐसे हिंसा अहिंसा को जानते थे आप लोग को? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। फिर आप स्वयं नहीं जानते थे, विपरीत जानते थे, तो आप दूसरों के लिए रायचंद कैसे बन गए थे? किस आधार पर? मैं आध्यात्मिक को कल भी पूछा हूं, पहले नहीं पूछता, अभी पूछ रहा हूं आप लोग के साथ साथ। क्या तुम्हारे पास प्रमाण था? कौन सा आगम था? कौन सा आधुनिक ज्ञान विज्ञान था? कौन सा मेडिकल साइंस का ज्ञान था? कौन सा इकोसिस्टम का ज्ञान था?
चलो ये सब छोड़ो, ये जैन धर्म में प्राथमिक ज्ञान मिला होगा कि नहीं? ये प्राथमिक ज्ञान है ना, इसके बिना जैन बन ही नहीं सकते। पहले बताया वो जैन धर्म श्रवण ही नहीं कर सकता। अभी अभी कुछ दिन पहले श्लोक में बताया, ये बिना जाने बिना त्याग, यही शास्त्र में बताया। तो फिर यदि आप पापियों को नहीं जानोगे तो वो पाप को कैसे क्या करोगे? जैसा अभी लाखों बार बोल दिए, गुरुदेव हम आत्मा को नहीं जानते थे, भाव अहिंसा को नहीं जानते थे, शुभ भाव को नहीं जानते थे, विभाव को नहीं जानते थे, तो आप क्या कर पाए? भला 80-90 साल के हो गए? नहीं ना। यही तो 6 ढाला जैसे प्राथमिक ग्रंथ में लिखा हुआ, बिन जानते दोष गुण को, बस ये है इसका आध्यात्मिक रहस्य। मेडिकल साइंस, अभी मेडिकल साइंस में भारत में तो कम, विदेश में जाते हैं जो जिनको बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार मिलता है, जो रिसर्च करते हैं वो क्या करते हैं? केवल शव को, थूक, टट्टी, पेशाब, खंकार, इसका रिसर्च अरब रुपया के, खरब रुपया के लेबोरेटरी में करते हैं। इतने बड़े बड़े लेबोरेटरी हमारा भारत में अभी भी नहीं। अभी कोरोना को भी पूरा रूप में समझ नहीं पाए पूरी पृथ्वी के डॉक्टर, वैज्ञानिक, माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट भी, उसको भी जानने के लिए खरब रुपया अभी तक खर्च कर लिया। और मैं 2 वर्ष पहले बोल दिया था, तो इससे आप लोग को ज्ञात तो होगा। आज कविता में भी मैंने जो लिखा, जैन धर्म कितना महान, कितना श्रेष्ठ, कितना व्यापक, कितना वैश्विक, कितना परम कानून, परम मेडिकल साइंस, परम अहिंसा, आज भी कविता में लिखा हूं। इसलिए आप इस जो विषय सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, विश्व के सर्वोच्च विश्वविद्यालय में, सर्वोच्च लेबोरेटरी में, सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च सांसद में आप लोग को पढ़ रहे हो, सीख रहे हो। आप वैश्विक नागरिक हो, वैश्विक विद्यार्थी हो। आपसे ज्यादा ज्ञान, भले आप लोग को तो विदेश गए नहीं, विदेश साहित्य नहीं पढ़े, परंतु मेरे तो ज्यादा वैज्ञानिक प्रोफेसर विदेश में पढ़े, पढ़ाते, वो बोलते हैं। तो ऐसे विषय आप लोग को पढ़ रहे हो तो आप लोग कितना धन्य हो। दूसरा, शराब जैसे घृणित विषय का जो मैं वर्णन 2-3 दिन क्या आप उस शराब में इतने जीव होते हैं, उसमें इतनी हिंसा होती है, आप लोग कौन जानते थे? हाथ उठा, एक भी, कोई भी। अच्छा, मास्टर साहब हाथ उठा रहे गाड़ी के मास्टर। अच्छा, मास्टर साहब भी मना करे, इनकी भी भावना बहुत है, गाड़ी से भी आते रहते हैं बार बार आहार देने के लिए, सेवा करने के लिए। जब भी वेबिनार सुनते, स्वाध्याय सुनते हैं, बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, रात को भी, अन्य समय में। हाँ, कमलेश जैन है और उनकी पत्नी है यही हमारे शीतल, मनीष की बहन है, बहुत अच्छा। तो आप लोग को जो अपनी मिथ्या धारणा आप लोग को छोड़ रहे हो, जैन धर्म के परम आध्यात्मिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, कानून, संविधान को पढ़ रहे हो, तो आप लोग को स्वयं को विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीर्थंकर के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मानो। आप स्वयं को दीनहीन, अनपढ़, गमार मत मानो, भले आप गांव के रहो या अनपढ़ भी हो। हाँ, कोई आपसे कोई देश विदेश, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय पढ़ने वाले ज्यादा ज्ञानी नहीं है। मैं अनुभव से बताता हूं, आप लोग तो कम जानोगे, महावीर जानते हैं। यहाँ जो बच्चे, जो 3-4 बच्चे केवल वेबिनार में रहते, वो जानते, आप लोग कोई नहीं जानते। यही मासूम है, खुशी है, वर्ण है, ऐसे 2-3 बच्चे, इनके माता पिता भी नहीं जानते, हमारे साधु साधु भी नहीं जानते, क्योंकि ये लोग को कोई वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में नहीं रहे। तो वो जो वेबिनार में भी जो देश विदेश से वैज्ञानिक बोलते हैं, इससे कम भी से बोलते हैं। यहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाए हैं, अब भी नहीं, प्रेजेंट नाउ अभी तक नहीं है। तो आप लोग को जैन धर्म की दृष्टि तो जो रुचि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक
जैन धर्म सुनता है भले समझ नहीं आता, वो भी निकट भव्य महान पुण्यशाली, परंतु आधुनिक दृष्टि से भी आप सबसे अधिक प्रगतिशील विश्व नागरिक हो। तो इसलिए ऐसे जो जैन धर्म है, जो वैश्विक सांस्कृतिक धर्म है, उसको गौरव से सुनो, गौरव से प्रतिपादन करो, गौरव से आचरण करो, ना कि टीना के जैसे। टीना के सिर पर कई शेर कई चीते बैठे हुए थे, शेर चीते घड़ियाल बिच्छू, ऐसे ही सबके माथे में सबके माथे के घड़ियाल बिच्छू सर्प सब गटाओ हो गए, छू मंत्र हो गए। सबको आनंद आ रहा है, शांति मिल रही है। तो बहुत अच्छा, आप लोग को ऐसे परम अमृत पान कर रहे हो। देखो कल मध्य का वर्णन चला, अभी मांस का भी वर्णन चला। क्या ऐसे ज्ञान जो घृणित पाप व्यसन का भी वर्णन में क्या वर्णन है, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? तो फिर आत्मा का वर्णन, परमात्मा का वर्णन कितना रहस्यपूर्ण क्या है। तो आप लोग को अभी समझ रहे हो, आनंदित तो हो रहा है। उससे भी ज्यादा आप लोग कमियों को स्वीकार कर। देखो अभी मास्टर साहब स्वयं हाथ उठा कर बोलते हैं। ये भी आप लोग की विनम्रता है, सत्यग्राहिता है, प्रगतिशीलता है। सबको आशीर्वाद, धन्यवाद। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम अरहन् मुख कुमलवासिनी पापात्म क्षयं करी, श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते, सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छा क्षीर वर्धफले अमृत फलवे अमृतम श्राव श्रावम बम बम हूं फट स्वाहा। अभी से लगभग 2 वर्ष पहले जो मैं बोला था, अभी कोरोना नहीं गया, विभिन्न रूप में आएगा और इतनी बड़ी किताब बन गई। अभी फिर विदेश में और भारत में फिर कोरोना बढ़ गया है। पेपर में पढ़ लो, टीवी में देख लो। तो ये सब जो मैं बताता हूँ किसका आधार पर? कोई केवल आधुनिक ज्ञान विज्ञान के आधार पर नहीं। माँ जीनवाणी का दूध पीता हूँ, इसलिए तुम लोग के माँ जीनवाणी का दूध पी रहे हो, इसलिए आप लोगों को शक्ति आ रही है, स्फूर्ति आ रही है, आनंद आ रहा है। ये माँ जीनवाणी का दूध, उसका प्रभाव है जो पूरी पृथ्वी के सरकार, डॉक्टर, वैज्ञानिक भी नहीं बोल पाए। उसके पहले मैं बोल दिया था कि नहीं, पेपर में भी आ गया, किताब में भी आ गया, कोरोना भी नहीं जाएगा, अलग अलग रूप में आएगा। अभी आप लोग को विदेश चैनल में देख लो, भारत के पेपर में ये सब बढ़ रहा है। इसलिए जो मैं रोज पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अभी कॉलोनी वाले यहाँ भी बोल रहे हैं, आज भी बता रहे थे हमारा कॉलोनी में गुरुदेव 30 महाराज, कितना आनंद आया, कोई समस्या नहीं, रोग भी नहीं, ये भी नहीं, हम तो अभी भी ले जाना चाहते, आज सुबह भी बोले थे। तो इसलिए जो मैं पहले बताया कोरोना संबंधी, वो अभी भी सावधान रहना है, उसी प्रकार करना है। हाँ, ओ आम सही पत्तानम, ओ खेलो सही पत्तानम, ओ नमो जलो सही पत्तानम, ओ नमो सब्बो सही पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव। ओ ये मंत्र भी आप लोग को रोज बोलना। नमस्ते गुरुदेव, आपके शुभ आशीष आपके चरणों में। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमस्कार गुरुदेव का जय 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 गुरुदेव, जयकारा जयकारा। मैं कल परसों ही बताया था, अभी बच्चे भी बहुत है, अभी छुट्टियों में बच्चों को भी, क्योंकि अभी तो कोई उच्च ज्ञान विज्ञान नहीं है, ये तो नैतिक ज्ञान है, मेडिकल साइंस का ज्ञान है, पर्यावरण का ज्ञान है। इसलिए बच्चों को भी ये अवश्य सुनाना चाहिए और वेबिनार में जोड़ने के लिए बोलना चाहिए। आज भी कुछ बच्चे भी है दिखाई दे रहे हैं, आज भी कई बच्चे हैं, और भी अपने बच्चों को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि इस विषय कोई एक टीचर, कोई एक स्कूल, कल विश्वविद्यालय में कोई नहीं पढ़ा सकते। देश विदेश से बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर बोलते हैं, आप लोग तो बोलते हो, परंतु आपसे ज्यादा देश विदेश जो वैज्ञानिक प्रोफेसर बोलते हैं।
बच्चों को भी अवश्य सिखाना चाहिए, नमोस्तु बताना चाहिए। गुरुदेव, और नमोस्तु उन्होंने गुरुदेव। छोटे का स्वरूप देखा, अभी आ गया, तुम तो अभी वहां थे, अभी आ गया। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान, आगे का अभी आ गया। जयकार गुरुदेव का। नमोस्तु जय गुरुदेव गुरुदेव। का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु भगवान।